नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं, दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, प्रकृति के व पर्यावरण के अनुरूप उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए उसमें और गति देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोध और विकास के इन कार्यक्रमों की गति प्रदेश की भी और देश की भी प्रगति में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। याद करना यह आवश्यक नहीं कि यूरोप के लिए जो उपयुक्त है वह भारत के लिए भी उपयुक्त है, यह आवश्यक नहीं है। हमें भारत के अनुरूप, यहां के जलवायु के अनुरूप, यहां की मिट्टी के अनुरूप उस प्रकार के शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें लगातार प्रयास करने होंगे और मैं मानता हूं ये सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर छुपी हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो लक्ष्य तय किया है वह लक्ष्य 2047 में एक विकसित भारत का है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों को भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। राज्यों की उस भूमिका के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। आज हमने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये लक्ष्य है, लेकिन 2047 में जब भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति होनी है, इन सब पर भी एक व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश ने बनाई है और उसको लेकर के विजन 2047 को लेकर के वर्तमान में एक बृहद कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये केवल 2047 को लेकर के नहीं, हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म भी होगा। हमने 2 वर्ष में क्या अचीव करना है। हम केवल 2047 की बात करें और 2027 की बात न करें, 2029 की बात न करें, 2035 की बात न करें, तो यह पब्लिक को अपील नहीं कर पाएगी। पब्लिक को अपील करने के लिए हमें दोनों देने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म क्या हमारा लक्ष्य होगा, मीडियम का क्या लक्ष्य होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी। ये तीनों प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें एक साथ चलना होगा। मैं अपने सभी कृषि विश्वविद्यालयों से, कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थानों से और कृषि विज्ञान केंद्रों से भी कहूंगा कि वे इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। हमने यहां पे इजराइल की मदद से
सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए थे। उस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उस समय उन्होंने तकनीकी सहयोग हमें किया था। यहां के वैज्ञानिकों ने उनके साथ प्रशिक्षण लेकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन वो एक तक सीमित न रहे। उसका एक्सटेंशन क्या है, हमें उस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। अगर यह कार्य इजराइल कर सकता है तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर सकते? हमने उस दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया? हम आज भी लकीर के फकीर बनकर के कब तक यहां के किसानों को खेती बाड़ी से प्लान करने के लिए ही मजबूर होते देखते रहेंगे? इन सभी स्थितियों को हमें देखना होगा। दूसरा, हमें उस भीड़ को भी तलाशना होगा कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस समय भारी बारिश होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश के लगभग 15-16 जनपद ऐसे हैं जहां पर एवरेज से कम बारिश हुई है। अगल बगल के कुछ राज्यों में जहां पहले बारिश कम होती थी वहां भारी बारिश हो रही है। इन स्थितियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम लोगों को तैयार कर सकते हैं? बहुत बार किसान इंतजार करता रहता है, बारिश होगी बारिश होगी, तब हम धान की रोपाई करेंगे, तब हम इस फसल को लेके आगे बढ़ेंगे। और अंततः होता क्या है, जब हम देर में, अगर कोई भी फसल 1 महीने लेट होगी तो ये मान के चलिए कि बीज अगर वही पुराना है तो लेट होने का परिणाम क्या है, उसकी 30% तक प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। हमने क्या लेट वैरायटी के लिए उसको तैयार किया? हमने उस प्रकार के बीज की उपलब्धता के लिए और उसके डेमोस्ट्रेशन के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया, क्योंकि किसान तो बीज देखता है, बहुत बार उसको उसकी जानकारी नहीं होती है, तो बीज देख करके तय कर लेता है कि साहब ये सब एक जैसा है, ठीक है, ये सभी चीजें उसके सामने तय होती हैं। वो अब बीज देख करके उसी ढंग से उसकी बुआई कर लेता है, उसकी रोपाई कर लेता है। अगर हम उसे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से, अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से समय पे सही जानकारी नहीं देंगे और डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से उसको बताएंगे नहीं कि देखिए इस कृषि